आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में अनंत जीवन है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनकर हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला थेसलुनीकियों के नाम अध्याय हम 2 वाक्य 4 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। जिन लोगों को ये सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया। सारे लोगों को नहीं चुना, सारे लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता है। हालेलुया। सुसमाचार का संदेश सुनाने वाले लोगों में सारे लोगों को नहीं चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसे योग्य समझता है उसी के चुनता है। हालेलुया। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं, मनुष्य लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारा हृदय परखने वाला ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया। देख लो, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यह उपदेश है। हालेलुया। ईश्वर ने जिसे चुनता है उन्हें अपने योग्य पाता है, उन्हीं की सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भेजता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है, गलातियों के नाम अध्याय 1 वाक्य हम पढ़ेंगे 10 में। फिर संत पौलुस हमसे कहते हैं, हालेलुया, फिर संत पौलुस हमें बताते हैं, मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। अब हम किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। मनुष्यों का अथवा ईश्वर का। हालेलुया। वचन बताता है, तुम मनुष्यों का अथवा ईश्वर का। हालेलुया। तुम किसका कृपा पात्र बनने के लिए सोचते हो? तुम किसका कृपा पात्र हो? हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का अथवा ईश्वर का। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं। हालेलुया। यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं, यदि वचन में बताता है मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। हालेलुया, हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। हमारा चाल चलन, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार सब ईश्वर की प्रसन्न की करने के लिए। हालेलुया। हम मनुष्य के प्रसन्न करके क्या करेगा? हम मनुष्यों को प्रसन्न करके क्या करेगा? यदि हमारे परमेश्वर की पसंद नहीं है तब तो हमें, मेरे भाई मेरे बहनों, हमें प्रसन्न करना है श्री परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं, मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूं? मनुष्यों का अथवा ईश्वर का। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक
नहीं। हालेलुया। मैं मनुष्य का सेवक, मैं मसीह का सेवक नहीं होता। हालेलुया। जो लोग मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता है वो हमारे परमेश्वर को वो नहीं जानता है। हालेलुया। जो मनुष्य के प्रसन्न करना चाहता है वो ईश्वर से बैर करता है। हालेलुया। हम सब मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब मनुष्य को नहीं परमेश्वर के प्रसन्न करना है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे हमसे प्रसन्न रहेगा, हमें इस बात का हमें पता लगाना है कि परमेश्वर कैसे हमसे खुश रहेगा, हमें इस बात का हमें पता लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य हम 26 से 27 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। हमें सुसमाचार हम पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें बताते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम में से सबसे बड़ा होना चाहता है, जो सबसे बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। 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 और जो तुम लोगों में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। वह सेवक जैसे आचरण करे। हालेलुया। और जो तुम लोगों में प्रधान होना चाहता है, जो तुम लोगों में नेता होना चाहता है, प्रधान होना चाहता है, सबसे ऊंचाई पर जाना चाहता है, वह तुम्हारा दास बने। हालेलुया। उन्हें दास बनना होगा। हालेलुया। उन्हें दास बनना होगा। हालेलुया। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। देखो वचन में बताता है, क्योंकि मानव पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मानव पुत्र प्रभु यीशु मसीह, देख लो, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपना प्राण गंवाया है। हालेलुया। वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमें एक अच्छा बनाने के लिए, हमें नया बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के दास बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है, जो लोग सबसे बड़ा होना चाहता है वो दास बने। हालेलुया। जो प्रधान होना चाहता है वो सबका सेवक बनकर सारे लोगों की सेवा करे। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवा कराने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवा करने आया है। हालेलुया। उसी तरह हम लोगों को सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह सेवा करा करके महान बना कि सेवा करके महान बना? प्रभु यीशु मसीह सेवा करके महान बना है। हालेलुया। 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 मदर टेरेसा संसार में, दुनिया में, भारत में सेवा करके महान बनी है, सेवा करा के महान बनी कि सेवा करके महान बनी है? सेवा करके महान बनी है। आज देख लो, आज वचन हमें बताता है, जो लोग प्रधान होना चाहता है
वो सबका सेवक बने, सबकी सेवा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इफिसियों के नाम हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 11 से 12 तक। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, पिता ईश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा कुछ को आचार्य होने का वरदान दिया। हालेलुया। सारे लोगों को, जिन लोगों को चुना है उन लोगों को अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग के कार्य करने के लिए दिया है। हालेलुया। सारे लोगों को एक ही कार्य नहीं दिया है, सारे लोगों को अलग अलग कार्य सौंपा है उन्हें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ को चरवाही तथा कुछ को आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया। हालेलुया, संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं। हालेलुया। वचन में बताता है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना है। हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, सोच लो मैं ईश्वर को अच्छे लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने सारे लोगों को अपना अलग अलग कार्य दिया है। किन लोगों को? जिन लोगों को परमेश्वर ने चुनता है उन्हें अलग अलग कार्य सौंप दिया है। हालेलुया। सब लोग अपने कार्यों में ईमानदार बने रहे। हालेलुया। सारे लोग अपने अपने कार्यों में ईमानदार बने रहे। हालेलुया। क्योंकि सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। जिन लोगों के काम सौंपा है उन लोगों को, सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे प्रचारक हो, चाहे नबी हो, चाहे कोई भी होए, सारे लोगों को जवाब देना है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए हम सबों को ईमानदारी के साथ अपने पिता के कार्य करना है। जो हमारा पिता हमें कार्य सौंपा है उसे हमें ईमानदारी के साथ वो कार्य के हमें करके हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। जो कार्य हमें सौंपा गया है हम जीवन भर वो कार्य करेंगे। हालेलुया। हमें एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर हमें वही कार्य करना है। देख लो, हमें वो कार्य करेंगे जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा न्याय करता है, वो हमें हमारा न्याय करेगा। जो कृपा हमें दिया है हमें बांटना है, जो कार्य में सौंपा है ईमानदारी के साथ में वो काम को करना है मेरे भाई मेरे बहनों। हमें पीछे हटना नहीं है। हालेलुया। हमें सेवा के कार्य से हमें पीछे हटना नहीं है। हालेलुया। हमें सुसमाचार प्रचार से हमें पीछे हटना नहीं है। हालेलुया। हमें हटना नहीं है। लाखों तूफान आए, लाखों तूफान जाए, हमें पीछे हटना नहीं है। हमें अपने पिता के काम को करना है। हालेलुया। जो कार्य हमें सौंपा गया है हमें ईमानदारी के साथ करना है। हमारे जीवन में स्वार्थ लालच की भावना नहीं, हमें ईमानदारी के साथ अपने पिता के कार्य करना है। सारा जीवन अपने पिता के कार्य में लग जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु